तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल रद्द। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और हमारे चैनल पाकिस्तान ड्रामा को सब्सक्राइब करें। लेकिन ईमान को जब इस बारे में पता चलता है कि उसके फादर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और फौरी तौर पर उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है, तो ईमान उनको देखने के लिए जब हॉस्पिटल में आती है तो सलार उनके पास होता है और सलार ईमान को देखकर बड़ा हैरान और परेशान हो जाता है। सलार जब ईमान को देखता है तो ये सोचता है कि इस मुश्किल वक्त में अपने फादर के पास इनका होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब ईमान सलार को अपने फादर के पास देखती है तो ये सोचती है कि सलार की जगह मैं खुद अपने फादर के पास होती और उनकी देखभाल करती। लेकिन जो ईमान होती है वह सलार से कहती है कि आपको पता है कि एक बीमार आदमी के लिए बाहर का खाना कितना नुकसानदेह होता है और उनको ये खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो सलार होता है वो ईमान से कहता है कि आप इस बात की बिल्कुल फ़िक्र मत करें, मैं हमेशा उनके लिए घर का खाना ही बनवा कर लेकर आता हूँ, कभी मैंने आज तक उनको बाहर का खाना नहीं दिया। लेकिन जब ईमान ये बात सुनती है तो बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है और ये सोचती है कि मेरे फादर की इतनी फ़िक्र ये क्यों कर रहे हैं और किस बात की कर रहे हैं। लेकिन जो ईमान अपने फादर से मिलने के लिए अंदर आती है तो अपने फादर से कहती है कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया अपनी बीमारी के बारे में। लेकिन जो ईमान का बाप होता है वो कहता है कि तुमने मुझे हालात के मुकाबला करने के लिए छोड़ा होता तो मैं तुम्हें ये बताता, मैं तब भी जाकर अपनी बीमारी का मुकाबला करता। लेकिन तुमने मुझे किसी हाल का किसी भी वजह का नहीं छोड़ा। मुझे बहुत उम्मीदें थी तुम्हारे साथ, लेकिन सारी उम्मीदें तुमने मेरी मिट्टी में मिला दी। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मेरी बेटी कभी मेरे साथ ऐसा भी कर सकती है। लेकिन जो जैन की माँ होती है वो अपने शोहर से कहती है कि उसकी नौकरी भी चलेगी, पूरे ख़ानदान में हमारी इंसल्ट भी हुई, मेरा बेटा वहाँ पर कभी भी शादी नहीं करेगा। लेकिन जो जैन का बाप होता है वो अपनी बीवी से कहता है कि हमें अपने बेटे के लिए कोई और लड़की ढूंढनी होगी, हम उसकी शादी वहाँ पे करेंगे, अब उस मामले को हमें छोड़ना चाहिए। लेकिन जो ईमान होती है वो अपने फादर को लेकर जब घर आ जाती है और अपने फादर से कहती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे माफ़ कर दे, लेकिन आप जो भी कहेंगे मैं हमेशा आपकी बात को मानूंगी और आपकी किसी बात को रद्द नहीं करूँगी, लेकिन प्लीज़ आप अपने इलाज से इनकार मत करें। लेकिन जो ईमान का बाप होता है वो अपनी बेटी को इस बारे में कोई जवाब नहीं देता और आपसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी सारी इज़्ज़त चलेगी। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरी बेटी की वजह से आज मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन जो सलार होता है वो ईमान की तरफ देखकर बड़ा हैरान और परेशान हो जाता है और ये सोचता है आखिर इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल अपने फादर की इज़्ज़त को हमेशा बांध रखती। लेकिन ईमान को इस बात का दुख होता है कि मैंने जो भी फ़ैसला किया बिल्कुल गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ईमान का बाप उसे कहता है कि मैं इस बारे में तुम्हें सोच कर ज़रूर बताऊँगा, क्या मुझे इलाज करना होगा या नहीं करना होगा। लेकिन जो ईमान की बहन होती है वो यही फ़ैसला करती है कि किसी न किसी तरह इस घर को बेच के ताकि हम अपने ईमान की शादी कर सकें और ख़ानदान में जो हमारी इज़्ज़त वापस आ जाए। लेकिन जो ईमान की बहन होती है ये कहती है कि अगर घर को बेच दिया तो फिर बाबा और ईमान कहाँ पे रहेंगे, अब किस बात की उसकी मंगनी टूट चुकी है। लेकिन जो ईमान की बहन का शौहर होता है उसे कहता है कि मंगनी तो सिर्फ उसकी टूटी हुई ना, तुम्हारी तो नहीं, वो जहाँ मर्जी रहे, इस बात में तुम्हें क्या मसला है। लेकिन जो सलार होता है जब वो फैक्ट्री जाने के लिए तैयार होता है और यही सोचता है कि फैक्ट्री मेरी नाम है और मैं इसका मालिक हूँ और मुझे उस फैक्ट्री में जाने क्यों नहीं दिया जाता। लेकिन जब अपने बाप से कहता है कि मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, मुझे उस बात का काफ़ी दुख तो है, लेकिन आपसे करने के लिए मुझे लगता है कि मुझे तसल्ली हो जाए। लेकिन अपने बाप से कहता है कि मुझे ये बताएं उस फैक्ट्री का मालिक मैं हूँ। लेकिन उसका बाप कहता है हाँ बिल्कुल फैक्ट्री का मालिक तुम हो, कामरान चलाता है, तुम वहाँ पर जा सकते हो। लेकिन सलार उन्हें कहता है कि मैं मालिक तो ज़रूर हूँ, लेकिन जाने की दूर की बात मुझे अंदर घुसने नहीं दिया जाता। लेकिन जब सलार का बाप ये सुनता है तो बड़ा हैरान और परेशान होता है और ये कहता है कि ये क्या मतलब तुम्हारा कहने का, तुम उसके मालिक हो और तुम्हें वहाँ पे जाने नहीं दिया। मैं आज खुद ही उससे पूछता हूँ ये क्या बात है जो तुम्हें वहाँ पे जाने क्यों नहीं देते। तुम उसके मालिक हो, तुम जिसको मर्जी चाहो उसको अंदर आने दो, जिसको मर्जी चाहो बाहर निकालो, वो तुम्हें क्यों बाहर निकालते हैं। लेकिन सलार अपनी सारी बातें जो होती तो अपने बाप को बताता है और उसका बाप कहता है मैं आज ही उनसे पूछूंगा कि वो किस बना पर तुम्हें फैक्ट्री से निकालते हैं।